हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। ये चैनल आप ही का चैनल है और आपके प्यार से और सहयोग से ही बढ़ेगा। नमस्कार। आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। देखिए, आज मेरे घर में बहुत सारे बैंगन आ गए हैं, पीछे खेत से तोड़ के ज़्यादा आ गए। तो ये देखिए, तीन मेरे सफ़ेद पड़े थे, आज कई दिनों के हैं। ये फिलहाल मार्केट से आए थे। ये तो आज मैं बैंगन, भरुआ बैंगन बनाऊंगी। ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, ये देखिए, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। इनमें से मैं 2 छोटे ले लूंगी और ये 3 ये हो जाएंगे, तो 5 बैंगन मैं बनाऊंगी। इनको बाकी को रख दूंगी। ये देखिए, बहुत अच्छे अच्छे से बैंगन, कितने अच्छे कलर के और कितना बड़ा बड़ा सा हुआ है, ये देखिए। तो चलिए, अब इधर देखिए, मैंने ये पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ तो हल्का सा बैंगन बॉईल कर लेती हूँ। तो मैंने सफ़ेद वाला तो काट के देख लिया है, इसको भी एक बार काट के देख लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश है, ये भी फ्रेश है। ये भी फ्रेश है। हल्का सा बॉईल करेंगे, ज़्यादा नहीं, जिससे हमें तेल में ज़्यादा देर न डालना पड़े। तो ये मैंने लगा चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। उबलते हुए पानी में ही डाल देते, जिससे अंदर तक इसमें नमक पहुंच जाए। अब चलिए, हम आपको दिखा देते हैं मसाला। अब ये बैंगन हम ढक देते हैं, ये नरम हो जाएंगे, तब इस गैस को हम बंद कर देते हैं। अब देखिए, ये मेरा मसाला है। ये मेरी भुनी धनिया है, भुना जीरा है, भुनी मेथी है और कलौंजी है। ये अब इसमें हम मिक्स करते हैं। मैं करीब 10 दिन, 5-6 दिन या 10 दिन पहले ही मसाला ज़्यादा भून के रखती हूँ। मेरे यहाँ थोड़ा एक कलौंजी टाइप की चीज़ें, भरी हुई चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो दिन में 10 बार मसाला बनाओ। फिलहाल ये तो बात सही है कि ताज़ा मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने बना के रख दिया। इसमें राई भी मिक्स है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा, देखिए, लाल मिर्च पाउडर। ये मिर्च पाउडर आप अपने अनुसार डालें, तीखा कड़वा जैसा आप पसंद करें। ये देखिए, इसमें डालते हैं हम 1 स्पून भर के चम्मच ये अमचूर पाउडर, इससे इसमें खटास आएगी। इसके बाद इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर। ये बाकी सारे मसाले मैंने डाल ही रखे हैं। तो ये मेरा मसाला तैयार हो गया। अब इसको हम हल्का सा पानी डाल के, बहुत हल्का पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसमें सब कुछ है, अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है। हल्का हल्का सा तवे पे डाल के गुनगुना करके मैंने पीस के रख लिया है। जब बनाना होता है तो ऐसे मैं ताज़ा तुरंत ही बना लेती हूँ। ये देखिए, अब इसका थोड़ा सा नमक टेस्ट करना होगा, नमक ठीक है कि नहीं। नमक थोड़ा और डाल देते हैं। भरुआ सब्जियों में नमक अच्छा लगता, नमक नहीं होता तो अंदर से कुछ पानी पानी सा लगता है। तो इस मसाले में थोड़ा नमक हम ज़्यादा ही डालेंगे। ये देखिए, और इस मसाले को हम ऐसे ही रखेंगे। देखिए, ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा सूखा है। ज़्यादा गीला कर देंगे तो बैंगन से निकल जाएगा। अब देखिए, हम गैस को बंद कर देते हैं, इसी पानी में मेरा बैंगन पक जाएगा। अब चढ़ाते हैं कढ़ाई और बैंगन बना के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आज मुझे थोड़ा सा कचौड़ी भी बनानी है उड़द की दाल की। तो ये दाल मैंने भिगोने जा रही हूँ। ये देखिए, ये कम से कम 2 घंटे के लिए भीगेगी, लेकिन अटेंडम प्रोग्राम बन गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें गर्म पानी डाल देंगे और थोड़ा सा सोडा डाल देंगे। तो ये मुश्किल से आधा घंटा में भीग जाएगी और मिक्सी में हम पीस लेंगे, तब आपको दिखाते हैं फिर। और ये देखिए, ये मैं तब तक, देखिए, ये गेहूँ काटा है, इसको मैंने मारा है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा नमक है और थोड़ा मोयन है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखिए, ये आटा लग गया है। ये दाल में भिगो दी हूँ। तो फिर दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी। इसको हम प्रेस कर लेंगे। कसूरी मेथी का टेस्ट भरुआ बैंगन में बड़ा अच्छा आता है। और अब डाल दें इसमें थोड़ी हींग। हींग और मेथी जरूरी होती है बैंगन कदुआ में।
ये देखिए। अब इसको ये देखिए, ये देख लीजिए, इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे, इसमें वो जो हींग है वो मिक्स हो जाएगी। ये अगर अमचूर से खट्टा कम हुआ वो तो आप थोड़ा नींबू का रस टपका दें। मैंने भी नींबू का रस आधा नींबू निचोड़ दिया है, वो आपको स्किप हो गया दिखाने पे। ये देखिए, अब इसका नमक हम थोड़ा चीख लेते हैं क्योंकि नमक ज्यादा होना चाहिए। नमक बहुत अच्छा है। अब मैं भरने जा रही हूँ बैंगन। अब देखिए एक चीज मैं आपको और दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने छोटी सी, ये देखिए हिगोली की शीशी है, इसमें देखिए क्या रखा हुआ। आप सोचेंगे ये क्या है। ये भुनी धनिया है, भुना जीरा है, लाल मिर्च है और सौंफ है। तो मैं इसको पीस के रख लेती हूँ। जैसे ये बैंगन है, कदुआ है, अरे वो सॉरी करेला है, कुंदरू होता है एक, इसको जब मैं बनाती हूँ तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैं इसको लगा देती हूँ जिससे ये फीका न लगे। जैसे देखिए अभी दिखाते हैं आपको। पहले इसमें तेल डाल देते हैं कढ़ाई में। ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, वैसे इस भरे करेले में, भरे बैंगन में बहुत तेल पड़ता है, लेकिन थोड़ा तेल गर्मी है इसलिए कम डालेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने बैंगन ले लिया है। इसको मैं इसमें इसको देखिए अंदर से ऐसे, ये देखिए, ये अंदर से इसको आप लगा दीजिए। ये देखो, इसके बाद हम मसाला भरेंगे इसमें। ऐसे लगा के सब में रखते जाएंगे। अभी देखिए, ये इसको, ये बड़ा बैंगन है इसलिए इसको मैंने 4 में कर लिया है। अब देखिए इसके अंदर भी ये जो नमक है, ये जो हमने पीस के रखा हुआ है, ये नमक और मसाले, ये देखिए, ये अंदर लगा लेंगे सब। इसको भी हम 4 पीस कर लेते हैं। चारों तरफ से लगा दीजिए तो खाने में अंदर से भी नमक आएगा, नमक और मसाले की महक। अब ये देखिए, ये गोल बैंगन है, छोटा है, इसमें भी लगा दिया। ये थोड़ा कम है, ये हम एक शीशी बना के रख लिए हैं। सौंफ है, जीरा है, मेथी है, थोड़ा सा कलौंजी है, हल्दी है, लाल मिर्च है। और इसको मैं सूखी सब्जी में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। जैसे बच्चों को स्कूल जाना होता है, कुछ भी हुआ तो सवेरे अपना ये वाला मसाला पराठे में लगा लिया। अब जो बच गया है इसको मैं इसी में डाल दूंगी, इसमें मसाला। ये देखिए, अब तेल मेरा हो गया है। अब देखिए मैं ये भरूंगी, इसको मैं हाथ से ही भरती हूँ। देखिए ये देखिए, आपको मसाला जितना ज्यादा कम पसंद हो उस हिसाब से भरिए। देखा, अब बहुत लोग इसको तागे से बांध देते हैं, लेकिन मैंने बांधा तो नहीं है, मैं ऐसे डालूंगी। ये देखिए, क्योंकि मैंने उबाल लिया है इसलिए सब पका हुआ है। 2 बार उलटना पलटना। ये देखिए, ये मसाला भर दिया, ये ज्यादा, ये देखिए ऐसे भरा और इसको ऐसे चपा दिया। बहुत लोग इसको बांध देते हैं, बहुत लोग इस पर टूथपिक लगा देते हैं। आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए, हम तो ऐसे ही लगा देते हैं। ये छोटे छोटे हैं इसलिए इसको मैंने 20 से 4 पीस नहीं किया है। एक तो कई दिन के हो गए सफेद बैंगन, ये तो हरे वाले तो मेरे घर के हैं लेकिन सफेद वाले मार्केट के थे। और साथ में आप बताइए भी कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे चैनल को भी आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आपका एक सपोर्ट, एक लाइक सभी लोगों का भला कर देता है। सारे यूट्यूबरों के लिए मैं बोलती हूँ। ये देखिए, ये इसको अपने ऐसे, ये देखिए बिल्कुल से पैक हो गया। अब इसको मैं डाल देती हूँ। ये मसाला मेरा बच गया है तो इसको मैं इसी ऐसे, हम तो हिंगोली की शीशी टाइप का होता है, इसी में रख देते हैं। कल कुछ करेला बनाया वो रखा है, अभी बैंगन भी रखते हैं तो वो बन जाएगा। तो चलिए अब इसको हम पलटते हैं।
देखिए दोस्तों, मेरे बैंगन पक गए हैं। देखिए, डंठल रखने का फायदा है, डंठल पकड़ लो और जिधर से कच्चा दिखे उसी के तेल में गरम कर लो। ये देखिए, ये करीब करीब मेरे सारे पक चुके हैं बैंगन, क्योंकि आपने देखा ना, मैंने उबाल लिया था इनको। ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया पक गए हैं। ये थोड़ा है, इसको ऐसे कर दो। तो देखिए, अब हम इधर वाले बैंगन निकाल रहे हैं। ये मेरे व्हाइट वाले हैं। ये और ये भी पक गया है। ये अब गैस को कर देते हैं बंद। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी दाल पिस गई है। ये देखिए, अब इसमें हम डालने जा रहे हैं, ये मेरा है लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है। इसको आज हम दो तरह से बनाएंगे, तेल में भी बनाएंगे और सादी भी बनाएंगे। ये देखिए, तो हम थोड़ा अलग रख लेते हैं। इसमें हम मिला लेते हैं ये लौंग इलायची, ये देखिए, और खड़ी धनिया। अब इसको मिक्स कर दिया। अब ये बैंगन की कढ़ाई हटा देते हैं और यहाँ पे बनाते हैं हम कचौड़ियाँ। ये इसमें कचौड़ी में देखिए, मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ, थोड़ा चटपटा होगा। ये देखिए, चाट मसाला डाल देते हैं। अब ये दाल भी मेरी रेस्ट कर चुकी है और इसमें नमक भी पड़ा हुआ है थोड़ा सा, बहुत कम डालते हैं, नहीं नमक पानी छोड़ देता है। बहुत कम हम नमक डालते हैं, आटे में डालते हैं। ये देखिए, ये मेरा आटा तैयार है। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोई काटूंगी। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मैं इनकी लोइयाँ काट के रख रही हूँ। कचौड़ियाँ छोटी छोटी ही अच्छी लगती हैं। ये मैंने काट के रखी है और इसमें देखिए मैंने डाल दिया हरी धनिया, हरा मिर्चा, अदरक और थोड़ा जीरा। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब नमक भी मिक्स कर देंगे, पहले नहीं डालते हैं, नहीं पानी छोड़ देता है भरने में। जब हम कचौड़ी भरते हैं तो प्रॉब्लम आती है। ये देखिए दोस्तों, मैंने लोई ले ली है और लोई लेके मैंने जाली वाली थाली कलछुल पे ऐसे रख लिया है। ये देखिए, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा इधर ही देखिए डिजाइन आ जाता है। अब हम इसको हाथ में ऐसे रखेंगे और इसको बहुत थोड़ी सी दाल इस पर भर देंगे। ये देखिए, और अब इसको ऐसे ऐसे करके कचौड़ी बना देंगे। ये देखिए, ये देखिए, मेरे पास झाड़ने वाला नहीं है, नहीं झरने में डिजाइन बहुत अच्छी बनती है। वो जो कलछुल वाला होता है वो मेरे पास है नहीं। तो अब इस कचौड़ी को हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा वो लगाएंगे आयल। ये हम इधर रख देते हैं थोड़ा। ये ले लिया, इसको हाथ में लगाएंगे और इसी से ये इसको ऐसे ऐसे, अब बस इसको कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे गोल करेंगे, ऐसे दबा देंगे, बस छोटी छोटी सी। ये बस देखिए, ये मेरी बन गई है। अब इसको ऐसे करके इसी पे ऐसे कर देंगे। ये देखिए, ऐसे कर देंगे। तब तक दूसरी तैयार करते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे भरा, इसको ऐसे मोड़ दिया। बहुत सुंदर खस्ता करारी कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखा, ये इधर डिजाइन बन गई है। इसको धीमे से हम पलट देंगे। ये ऐसे हम और तैयार कर लेते हैं। देखिए, गैस हमारी स्लो है। देखिए, इसको थोड़ा सा तेल हमारा कम डालेंगे। ये देखिए, ये फूलने के लिए फूल गई हमारी। रुक जाओ, अब रुक जाओ, खटकने 2 मिनट रुको, मैं सफाई कर लूँ पहले। ये देखिए, ये
रुक जाओ। ये देखिए, ये कचौड़ी मेरी बन के रह गई। ये देखिए, ये बन गई। दूसरी मैं फिर बनाने जा रही हूँ। देखिए इसमें देखो कितना तेल, तुमने वैसे कढ़ाई को वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता। ये देखिए मैंने हाथ से बना लिया इसको। अब इसको हम ऐसे रख देंगे और इससे थोड़ा थोड़ा सा दाब देंगे ऐसे। अभी अपने आप से छोड़ देगा ये। अब ये दूसरी बना लिया मैंने, इसको भी वैसे ही कर देंगे, ऐसे हाथ से दबाएंगे और इसमें छोड़ देंगे। अब ये तीसरी ऐसे ही दबाते जाएंगे और इसकी डिजाइन बन जाएगी ऐसे ही। ये जो जाली वाली कलछुल है आपके पास, अगर झारा हो तो उसकी डिजाइन सबसे अच्छी बनती है। ये देखिए, पीछे से आप चाहें तो उन छेदों में कुछ कलर लगा दें, कुछ भी कर दें। जैसे देखिए ये बने हुए हैं ये, लेकिन आपको दिख नहीं रहे, क्योंकि अगर इसमें लाल या हरा कुछ भी कलर आप लगा दो तो ये बहुत अच्छे बन जाते हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, देखिए बन गए हैं, लेकिन अब ये है कि ये यहाँ पे कुछ है नहीं, इसलिए ये हो नहीं पाया। ये देखिए, ये तेल ऐसे ऊपर डाल दें, इसके छेद मजबूत हो जाएंगे। मजबूत हो जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए, फिर हम इसमें डालेंगे। बस ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए, इसको हम इस साइड से डालेंगे, इस साइड से। अब ये देखिए दूसरी है। अब दूसरी को भी हम क्या करेंगे, ऐसे हाथ से ऐसे कर लेंगे। इतनी बड़ी बना लेंगे। इसके बाद फिर हम ऐसे रख देंगे। ये देखिए इधर ही निकल आया, इसको आप कलर कर दें तो बहुत अच्छी लगती बच्चों को। अब इसको हम ऐसे करके निकाल लेंगे। ये देखिए, तो इसको भी हम ऐसे डाल देंगे इस तरफ से। तेल कम है इसलिए हम 3 से ज्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया डिजाइन लग रही है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आप तेल ऐसे करके डाल दें। ये तो ये दाने जितने हैं और ये कलरफुल हो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए मजबूत हो गए। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सारी कचौड़ियाँ खस्ता जैसी बन के रेडी हो गई। और ये देखिए जो डिजाइन मैंने बनाई है, ये देखिए सब में बनी हुई। ये देखिए, ये मेरे बैंगन है, ये मेरी मीठी चटनी, ये खट्टी चटनी, नींबू है, मिर्चा है। ये लीजिए, आप लोगों को अगर पसंद आया हो प्लीज़ तो पूरा वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये देखिए, ये आपको अगर मेरी डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये देखिए, ये डिज़ाइन देखिए, अगर आप इसको किसी कलर से कर देंगे तो और डिफरेंट दिखेगा। ये देखिए मेरे सब में बना हुआ है। ये देखिए, ये मेरी मीठी चटनी, खट्टी चटनी, ये बैंगन की कलौंजी, ये सफ़ेद बैंगन, ये ब्राउन बैंगन, ये प्याज है, नींबू है। आपको जो अच्छा लगे देखिए। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई हो या मेरी बनाई हुई कचौड़ियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।